नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो ब्रांच मैनेजर हैं अमर सिंह ध्रुव जी की पोस्टिंग हुए यहाँ पर 6 महीना से ज्यादा का समय हो चुका है और 6 महीना में किसानों के प्रति उन्होंने जागरूकता के साथ काम किया है, चाहे वो खाद हो, लोन हो या फिर अन्य जो बैंक संबंधी जो कार्य हैं, किसान हितैषी उन्होंने कदम उठाया है और किसान हितैषी कदम उठाते हुए उन्होंने सभी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रांच मैनेजर ध्रुव जी के पोस्टिंग होने के बाद उन्होंने 2 किसानों को जो दुपहिया वाहन का जो लोन है, दुपहिया वाहन लोन भी दिलवाया है और 2 किसान दुपहिया वाहन भी यहाँ से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से लोन लेकर दुपहिया वाहन भी खरीद चुके हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ये योजना लगभग 2005 साल पहले ये योजना शुरू हुई थी, जहां किसान जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में जिसका खाता है वो किसान यहां से लोन लेकर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खरीद सकता है। ऐसे में अब किसान धीरे से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से लोन लेने लगे हैं और 4 पहिया और 2 पहिया वाहन भी खरीदने लगे हैं। अब इसकी जानकारी के लिए हम सीधे अमर सिंह ध्रुव जी से बातचीत करेंगे। ध्रुव जी, कितने किसानों को अब तक 4 पहिया और 2 पहिया के लिए, 4 पहिया चूंकि कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर है और 2 पहिया में कोई भी मोटरसाइकिल उसके लिए लोन दिया गया है, कितने ऐसे किसान है ध्रुव जी, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार। हमारे यहाँ दीर्घकालीन ट्रैक्टर ऋण दिया जाता है और उसके लिए अधिकतम वांछित जमीन 18 एकड़ है और एक फसली होने की स्थिति में, और यदि डबल सिंचाई का है तो 9 एकड़ पर्याप्त है। वर्तमान में ऐसे बड़ा भूभाग भूस्वामी मिलना अभाव है, तो हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको मोटरसाइकिल उपलब्ध करा रहे हैं। वांछित जमीन के लिए 2 एकड़ होता है और ब्याज 11.5% साधारण होता है। अन्य बैंक जो मिश्र धन जैसा संचालित किया जाता है वो सुविधा हमारे बैंक में है कि हमारे यहाँ सिर्फ ब्याज, साधारण ब्याज ही वसूल किया जाता है, जो अति भार नहीं होना पड़ता। अच्छा ध्रुव साहब, एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इसमें जैसे कोई यदि किसान आपके पास पहुँचता है और उसको ट्रैक्टर खरीदना है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, कितने एकड़ का आपका पट्टा पेश करना पड़ेगा, सिंचित के लिए कितना एकड़ है, असिंचित के लिए कितना एकड़ है, उसका भी विस्तार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। किसान यदि जो दीर्घकालीन ट्रैक्टर लोन लेना चाहता है उनके लिए एक फसली है तो 18 एकड़ चाहिए होता है, और अगर डबल सिंचित है 2 फसल उत्पादन करता है तो 9 एकड़ ही पर्याप्त है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा? उसके लिए क्या है, देवन नक्शा कचरा है और एक नोटरी होता है, वो फिलअप करके संपूर्ण दस्तावेज संकलन करके प्रपोजल तैयार करके एचओ भेजा जाना होता है और एचओ के स्वीकृति पश्चात ही इनको ट्रैक्टर ऋण किसान के स्वेच्छा से प्रदान किया जाता है। अच्छा मैनेजर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आज तक हमने सुना है कि आपके बैंक में जो खाद मिलता है, बीज मिलता है या किसान को ऋण दिया जाता है, अब जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि 2 पहिया वाहन के लिए भी ऋण मिलता है, 4 पहिया वाहन के लिए भी ऋण मिलता है, कितने प्रकार के आपके बैंक में ऋण दिए जाते हैं, इसकी जानकारी भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, हमारा ये प्रयास है कि बड़ा काम कर पाना असंभव है तो छोटा छोटा काम करें और किसान हित में काम करें, जिससे बैंक के एनपीए को बचाया जा सकता है, बैंक की दशा और दिशा को सुधार किया जा सकता है। मैं ध्रुव जी, मैंने ये पूछा आपको कि कितने प्रकार के ऋण आपके यहाँ दिए जाते हैं? हमारे यहाँ लगभग 10-15 प्रकार के लोन है, तार फेंसिंग से लेकर के उद्यानिकी, स्वरोजगार, तार फेंसिंग, पावर थ्रेसर, गौपालन, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ऋण, हार्डवेस्टर, बोर खनन, जेसीपी आदि। जेसीपी के लिए लगभग 30 एकड़ का जमीन वांछित होता है और ये जो मुख्य कार्यालय के निर्देशन में वहाँ के स्वीकृति पश्चात ही किसानों को वांछित कोटेशन और उनके इच्छा मुताबिक मशीन जेसीबी खरीदी कर सकता है। तो इन सभी लोनों के लिए क्या अलग अलग प्रकार का क्राइटेरिया तय किया गया है? जी बिल्कुल, हर प्रकार के जो लोन रेमुनेशन है उनके अनुसार अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है और उसी प्रकार ब्याज दर भी अलग अलग है। अच्छा ध्रुव जी, जैसे कोई किसान उद्यानिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए, हमारे यहाँ शाकंभरी योजना जो चल रहा है उसमें अगर 20 डिसमिल भी जमीन है तो साग भाजी कर सकता है। उसके लिए भी उद्यानिकी एक
प्रकार का छोटे किसान को, कम भूमिधारी को लोन देने का योजना है। कोई किसान यदि गौपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो किस तरह का ऋण आप लोग देते हैं और उसके लिए कितना गाय होना चाहिए? क्या गाय आप लोग आपके बैंक से जब ऋण मिलता है तो खरीदता है कि पहले से उसके बाद गाय होना चाहिए? जी, इसके बारे में क्या है, पशु विशेषज्ञ से उसके सलाह कोटेशन निर्धारित होता है। उसके बाद वांछित उसके गौशाला निर्माण, पेयजल व्यवस्था और उसके चारा खाना खिलाने का जो उपकरण बनाया जाता है उसके आधार पर ऋण स्वीकृत कराया जाता है। ये भी एचओ के मार्गदर्शन में होता है। प्रपोजल तैयार किया जाता है ब्रांच स्तर में, स्वीकृति है तो मुख्यालय भेजा जाता है। तत्पश्चात किसान अपने स्वेच्छा से गाय खरीदी कर सकता है। दुर्जय साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा, जैसे आपके यहाँ पर स्वरोजगार ऋण की भी व्यवस्था की गई है। स्वरोजगार ऋण किस तरह का ऋण होता है, कैसे दिया जाता है, इसका भी जो डिटेल है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, स्वरोजगार वो है जो छोटे छोटे उद्यमी में जैसे करते हैं, साइकिल स्टोर चलाते हैं, साग भाजी का काम करते हैं, नाई ठेला का काम करते हैं। इनके लिए जो है प्रशासनिक स्तर में, जिला स्तर से जो नॉमिनेट होकर के आता है और उस पर प्रपोजल पूरा करके उनको लोन दिया जाता है। अच्छा ध्रुव जी, ये तो लोन के विषय में बात हो गई। ध्रुव जी, पिछले दिनों हमने आपका एक इंटरव्यू किया था कि अब किसानों को खाद, बीज और ऋण के लिए ऑनलाइन पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम होगा। क्या ध्रुव जी आप लोग का जो सिस्टम है दुरुस्त किया जा चुका है और ऑनलाइन की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है? जी, ये प्रक्रिया अभी नर्सरी अवस्था में कहा जाए। अब खाद का है, मैनुअल अगर देंगे तो काइंड का सामान ये जो उसको उठाना ही पड़ेगा, लेकिन सारी जो केस जो पेमेंट है वो ऑनलाइन उनके खाते में संबंधित जो रहेगा उसमें पेड हो जाएगा और किसान अपने समावधि में जब इच्छा हो, इच्छा के अनुसार वो राशि उठा सकता है, निकाल सकता है। दुर्जय साहब, एक अंतिम सवाल, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ 12 से 13 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। यदि किसान को यदि वो लोन चाहिए, और जैसे किसान को स्वरोजगार लोन चाहिए, मत्स्य पालन लोन चाहिए, या जेसीबी लोन चाहिए, ट्रैक्टर लोन चाहिए, या दुपहिया वाहन का लोन चाहिए, तो किसान को क्या पहले डॉक्यूमेंट लेकर संबंधित जो वहाँ जाना पड़ेगा, कि संबंधित जो समिति है वहाँ जाना पड़ेगा, या सीधा फिर आके आपसे संपर्क कर सकता है? जी, हमारा अंत्योदय का प्रथम श्रेणी पैक्स ही है और जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के पैक्स संचालित हैं। और क्योंकि पैक्स के द्वारा प्रपोजल तैयार किया जाता है, क्योंकि किसान जो वहीं के सदस्य होते हैं, मेम्बरान होते हैं और सारी दस्तावेज उनके पास अवेलेबल भी होता है और कुछ अवेलेबल नहीं होने की स्थिति में उनको फिलअप करना पड़ता है। ध्रुव जी, लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। ध्रुव जी, अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें दुपहिया वाहन का लोन भी हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में मिल सकता है। तो ध्रुव जी, जागरूकता लाने के लिए, चूंकि आप यहाँ पे नए बीएम हैं, आपकी पोस्टिंग हुए 6 महीना का समय हुआ है और आप इससे पहले भी यहाँ पे नौकरी कर चुके हैं क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र का भली भांति जानते हैं। ग्रामीण अंचलों में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों तक जानकारी का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। तो ध्रुव जी, इस जो 4 पहिया और दुपहिया वाहन के संबंध में जब आप लोग लोन दे रहे हैं तो इसके प्रचार प्रसार के लिए अब आप किस तरह का कदम उठाएंगे? जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। वास्तविक में देवभूमि क्षेत्र एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, असिंचित व्यवस्था है यहाँ पे, और इस स्थिति में किसानों को उत्थान के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह योजना बनाना चाहिए। तो मैंने फील्ड में जाता हूँ और सभी समितियों में जो है इस प्रकार के आलेख लिखाया गया है, बैनर पोस्टर छपा किया गया है और मेरे जो सोसाइटी के मैनेजर हैं उनको मैंने काफ़ी समय से प्रशिक्षित किया है। इससे कहीं न कहीं आज देवभूमि ब्रांच की स्थिति दशा और दिशा में उत्थान आया है। एक जमाना था जो इसको दूरस्थ अंचल होने के कारण उपेक्षा के नज़र से दृष्टि देखा जाता था, तो अभी लोगों में, किसानों में अच्छा जागरूकता आई है। अभी 90+% रिकवरी किसानों ने अल्पकालीन कृषि लोन का दिया है। तो आप ये जो अमर सिंह ध्रुव जी हैं, ब्रांच मैनेजर, आप सर को सुन रहे थे। सर के यहाँ पर पोस्टिंग होने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में भी दुरुस्तीकरण देखा गया है और अल्पकालीन कृषि लोन में भी सर ने जैसा बताया है कि 90% का रिकवरी देखा गया है। इसके साथ साथ सर ने ये भी कहा है कि 2 पहिया वाहन के साथ ही 4 पहिया वाहन में जो किसान यदि ऋण लेना चाहते हैं तो उसके प्रचार प्रसार के लिए जो देवभोग के जो समितियां हैं, सभी समितियों में दीवार लेखन का भी कार्य किया गया है। और सर जब भी दौरे पर जाते हैं किसानों को इसके विषय में पूरी जानकारी विस्तार से समझाते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी,
लोकल टीवी देव।